हम लोग फर्स्ट ऑर्डर सिस्टम का डेरिवेशन किए थे और एनालिसिस किए थे बाय यूजिंग स्टेप इनपुट। यूनिट स्टेप इनपुट यूज करके हम लोग फर्स्ट ऑर्डर सिस्टम का हम लोग रेस्पॉन्स देखे थे। ठीक है, तो वहाँ पे हम लोग क्या था, जो फर्स्ट ऑर्डर सिस्टम था मेरा, उस फर्स्ट ऑर्डर सिस्टम में हम लोग इनपुट दे रहे थे, दैट इज माई आर ऑफ टी जो है, आर ऑफ टी था मेरा यू ऑफ टी, एंड मेरा जो आउटपुट मिल रहा था दैट इज सी ऑफ टी, वो मिल रहा था 1 माइनस ई टू द पावर माइनस टी बाई टाउ यू ऑफ टी। ओके, ये मेरा आउटपुट मिल रहा था। इनपुट हम लोग दे रहे थे यूनिट स्टेप इनपुट दैट इज यू ऑफ टी, और आउटपुट मिल रहा था मेरा 1 माइनस ई टू द पावर माइनस टी बाई टाउ। ओके, तो यहाँ पे हम लोग स्टेडी स्टेट एरर देखे थे, तो एरर का वैल्यू क्या था, ई ऑफ टी का वैल्यू हम लोग आर ऑफ टी माइनस सी ऑफ टी कर रहे थे, तो इसका वैल्यू आ रहा था मेरा 1 माइनस ई टू द पावर माइनस 1 माइनस आर ऑफ टी का वैल्यू क्या था, 1 माइनस ई टू द पावर माइनस टी बाई टाउ, तो इसका वैल्यू था ई टू द पावर माइनस टी बाई टाउ। ओके, एंड स्टेडी स्टेट एरर का वैल्यू क्या आ रहा था मेरा, तो स्टेडी स्टेट एरर का वैल्यू इज नॉट डिफाइंड। ओके, और सॉरी, तो स्टेडी स्टेट वैल्यू मेरा आ रहा था ई इन्फानाइट दैट इज इक्वल टू 0, क्योंकि हम लोग यहाँ पे लिमिट टी टेंड्स टू इन्फानाइट पुट कर रहे थे। ओके, तो यहाँ पे ई ऑफ टी में अगर लिमिट हम पुट कर देंगे दैट इज, तो इसका वैल्यू आ जाएगा मेरा 0। तो ये मेरा पिछले वीडियो का और पिछले लेक्चर का कहानी था, जो कि था टाइम रेस्पॉन्स एनालिसिस ऑफ ए फर्स्ट ऑर्डर सिस्टम बाय यूजिंग स्टेप इनपुट। ओके, तो उसके बाद हम देखेंगे आज टाइम रेस्पॉन्स ऑफ ए फर्स्ट ऑर्डर सिस्टम बाय यूजिंग यूनिटी इम्पल्स इनपुट। तो अभी हम क्या करेंगे, अभी इसको हम यूनिटी इम्पल्स इनपुट देंगे। तो पहले वीडियो में हम लोग क्या दिए थे, यूनिटी स्टेप इनपुट दे रहे थे, और अभी हम क्या करेंगे, यूनिटी इम्पल्स इनपुट देंगे। ओके, चलिए, तो अगर मैं इसको यूनिटी इम्पल्स इनपुट दूंगा तो क्या होगा मेरा, तो अगर मैं यहाँ पे बोलूँगा दैट इज इक्वल टू, तो मेरा सी ऑफ एस का वैल्यू क्या था, व्हाट इज माई सी ऑफ एस, दैट इज इक्वल टू आर ऑफ एस इनटू मेरा फर्स्ट ऑर्डर सिस्टम का जो ट्रांसफर फंक्शन था और जो गेन था वो क्या था, 1 बाय एस टाउ प्लस 1 ये था। ओके, तो यहाँ पे इनपुट क्या है मेरा, आर ऑफ टी यहाँ पे क्या है मेरा, आर ऑफ टी है मेरा यूनिटी इम्पल्स इनपुट, तो डेल्टा टी, ओके, यू ऑफ टी, ओके, डेल्टा टी। तो यहाँ पे मेरे को डेल्टा टी अगर आर ऑफ टी का वैल्यू है तो आर ऑफ एस का वैल्यू क्या होगा, व्हाट इज माई आर ऑफ एस, दैट इज इक्वल टू 1, तो आर ऑफ एस का वैल्यू आएगा मेरा 1। ओके, तो अगर आर ऑफ एस का वैल्यू मेरा 1 आएगा यहाँ पे, तो क्या होगा, तो मैं यहाँ पे पुट करूँगा सी ऑफ एस इज इक्वल टू 1 इंटू 1 बाय एस टाउ प्लस 1, क्योंकि आर ऑफ एस का वैल्यू क्या है, आर ऑफ एस का वैल्यू मेरा 1 है। ओके, तो यहाँ पे मेरा सी ऑफ एस, तो सी ऑफ एस में हम यहाँ पे क्या करेंगे, दैट इज इक्वल टू 1 बाय, तो इसको अगर मैं इन्वर्स लाप्लास ट्रांसफॉर्म करूँ 1 बाई एस टाउ प्लस 1, तो इसको मेरे को क्या होगा, तो लाप्लास ट्रांसफॉर्म के फॉर्म में आना पड़ेगा। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, इसको टाउ अगर कॉमन ले लेंगे तो क्या होगा, एस प्लस 1 बाई टाउ, एस प्लस 1 बाई टाउ। तो यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, टेकिंग आई एल टी दैट इज इन्वर्स लाप्लास ट्रांसफॉर्म, तो क्या होगा, सी ऑफ टी, यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे कितना आएगा मेरा, इसका इन्वर्स लाप्लास ट्रांसफॉर्म दैट इज 1 बाई टाउ ई टू द पावर माइनस टी बाई टाउ, ई टू द पावर माइनस टी बाई टाउ। सो मेरे को आउटपुट यहाँ पे मिला दैट इज सी ऑफ टी इज इक्वल टू 1 बाई टाउ ई टू द पावर माइनस टी बाई टाउ। लेकिन मैं इनपुट क्या दे रहा था, इनपुट दे रहा था मेरा डेल्टा टी। अगर इनपुट हम लोग देखें डेल्टा टी, मेरे को आउटपुट मिलेगा दैट इज 1 बाई टाउ ई टू द पावर माइनस टी बाई टाउ। ओके, तो यहाँ पे देखिए इस आउटपुट को अगर मैं ध्यान से देखूँ तो ये आउटपुट क्या है, एक एक्सपोनेंशियल डीके फंक्शन है। तो अगर इसका मैं ग्राफ प्लॉट करूँ तो क्या होगा, आउटपुट का ग्राफ
दैट इज टी, ये हो जाएगा सी ऑफ टी, तो ये 1/टाउ से स्टार्ट होगा, 1/टाउ से स्टार्ट होके एक्सपोनेंशियल डीके करेगा। ओके, तो दिस इज माई नेचर ऑफ माई आउटपुट ग्राफ। तो आउटपुट ग्राफ का नेचर मेरा कुछ इस तरह आएगा। ओके, चलिए, तो यहाँ पे मेरा आउटपुट आ गया। तो आउटपुट आने के बाद हम यहाँ पे इसका एरर निकाल सकते हैं। तो एरर क्या होगा यहाँ पे? तो अगर मैं एरर का बात करूँ, एरर दैट इज इक्वल टू ई ऑफ टी, ई ऑफ टी, ई ऑफ टी क्या होगा? इनपुट, इनपुट क्या है? आर ऑफ टी माइनस सी ऑफ टी, रेफरेंस इनपुट माइनस मेरा आउटपुट। तो आर ऑफ टी का वैल्यू क्या है मेरा? आर ऑफ टी है मेरा डेल्टा टी। ओके, माइनस सी ऑफ टी कितना है? 1/टाउ ई टू द पावर माइनस t/टाउ। ओके, तो ये आ जाएगा हमारा ई ऑफ टी का वैल्यू। तो दिस इज माई ई ऑफ टी। ओके, तो दिस इज माई एरर, इतना मेरा एरर आएगा, दैट इज डेल्टा टी माइनस 1/टाउ ई टू द पावर माइनस t/टाउ। ओके, तो एक बार एरर कैलकुलेट करने के बाद हम स्टेडी स्टेट एरर निकाल सकते हैं। तो मेरे को यहाँ पे बताइए, व्हाट इज माई स्टेडी स्टेट एरर फॉर यूनिटी इम्पल्स इनपुट। तो अगर मैं स्टेडी स्टेट एरर यहाँ पे निकालूँ तो क्या है मेरा स्टेडी स्टेट एरर का फॉर्मूला? दैट इज स्टेडी स्टेट एरर, स्टेडी स्टेट एरर। तो ये क्या है मेरा? ई ऑफ इन्फानाइट। तो ई ऑफ इन्फानाइट इज इक्वल टू कितना होगा? दैट इज ई लिमिट टी टेंड्स टू इन्फानाइट ई ऑफ टी। ध्यान रखिए, तो हम लोग क्या करेंगे? टी टेंड्स टू इन्फानाइट में निकालेंगे। तो अगर मैं इन्फानाइट का बात करूँ, यहाँ पे ध्यान से देखिए, टी टेंड्स टू इन्फानाइट, अगर मैं टी टेंड्स टू इन्फानाइट का बात करूँ तो मेरे पास इनपुट क्या है? यहाँ पे इनपुट है मेरा इम्पल्स इनपुट, दैट इज डेल्टा टी। तो डेल्टा टी का नेचर क्या है? डेल्टा टी मेरा सिर्फ और सिर्फ जीरो में एग्जिस्ट करेगा। तो अगर डेल्टा टी का मैं ग्राफ प्लॉट करूं तो ध्यान से देखिए, तो ये हो गया मेरा डेल्टा टी ना, दैट इज जीरो, जीरो में होगा मेरा कुछ वैल्यू 1। तो यहाँ पे देखिए, और जीरो में ही एग्जिस्ट करेगा। तो इसका मतलब क्या है? डेल्टा टी विल एग्जिस्ट इन जीरो ओनली, जीरो ओनली। ओके, तो डेल्टा टी मेरा कहाँ पे एग्जिस्ट करेगा? जीरो पे ही एग्जिस्ट करेगा। अगर मेरा टी टेंड्स टू इन्फानाइट, टाइम टी अगर मैं इन्फानाइट ले लूँ तो यहाँ पे तो जीरो, यहाँ पे क्या है? टाइम है, टाइम जीरो, जीरो टाइम में ही ये एग्जिस्ट कर रहा है। लेकिन अगर टी टेंड्स टू इन्फानाइट, टाइम में इन्फानाइट ले लूँ तो डेल्टा टी क्या है? डेल्टा टी इज नॉट एग्जिस्ट। ध्यान रखिए, तो ये सिग्नल मेरा इन्फानाइट में एग्जिस्ट ही नहीं कर रहा है। अगर ये सिग्नल मेरा इन्फानाइट में एग्जिस्ट नहीं कर रहा है तो इसका मतलब क्या है? तो ये सिग्नल मेरा यहाँ पे नहीं है, तो ये डज नॉट एग्जिस्ट, ये एग्जिस्ट ही नहीं करेगा। ध्यान रखिए, नॉट एग्जिस्ट। ओके, तो अगर ये सिग्नल एग्जिस्ट ही नहीं कर रहा है तो मैं यहाँ पे स्टेडी स्टेट एरर निकाल सकता हूँ कि नहीं? यहाँ पे मैं स्टेडी स्टेट एरर नहीं निकाल सकता हूँ। तो इसका मतलब क्या है? स्टेडी स्टेट एरर इज नॉट डिफाइंड। तो ये डिफाइंड नहीं होगा फॉर इम्पल्स इनपुट, इम्पल्स इनपुट। इम्पल्स इनपुट के लिए हम लोग स्टेडी स्टेट एरर यहाँ पे डिफाइंड नहीं कर सकते हैं, क्योंकि इन्फानाइट में मेरा डेल्टा टी जो स्टेडी स्टेट है, सॉरी जो मेरा इम्पल्स है वो मेरा एग्जिस्ट ही नहीं करेगा। अगर ये एग्जिस्ट नहीं करेगा तो हम लोग क्या करेंगे? इसको ये मेरा ये जो टर्म है ये मेरा एग्जिस्ट नहीं कर रहा है। तो ये एग्जिस्ट नहीं कर रहा तो मैं हम स्टेडी स्टेट एरर कैसे निकाल सकते हैं? तो स्टेडी स्टेट एरर इज नॉट डिफाइंड फॉर इम्पल्स इनपुट। ओके, सो दिस इज द फर्स्ट ऑर्डर सिस्टम विथ इम्पल्स इनपुट। ओके, तो फर्स्ट ऑर्डर सिस्टम विथ इम्पल्स इनपुट के बाद हम देखेंगे क्या? फर्स्ट ऑर्डर सिस्टम, एनालिसिस ऑफ ए फर्स्ट ऑर्डर सिस्टम बाय यूजिंग इम्पल्स, सो बाय यूजिंग रैंप इनपुट, यूनिटी रैंप इनपुट। तो यूनिटी स्टेप इनपुट, उसके बाद हम लोग अब डेराइव किए हैं यूनिटी इम्पल्स इनपुट, उसके बाद हम देखेंगे यूनिटी रैंप इनपुट। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, द टाइम रेस्पॉन्स एनालिसिस ऑफ ए फर्स्ट ऑर्डर सिस्टम बाय यूजिंग यूनिटी रैंप इनपुट। तो यूनिटी रैंप इनपुट, तो यहाँ पे आर ऑफ टी का वैल्यू क्या होगा? व्हाट इज माई आर ऑफ टी?
आर ऑफ टी होगा दैट इज टी यू ऑफ टी। ओके, तो आर ऑफ एस का वैल्यू क्या हो जाएगा 1/s², 1/s²। तो मेरा यूनिटी रैंप उसका लाप्लास ट्रांसफॉर्म है 1/s²। ओके, चलिए, तो मैं अगर यहाँ पे सी ऑफ एस वैल्यू निकालूँ तो क्या है मेरा दैट इज आर ऑफ एस इंटू 1/s टाउ प्लस 1, एस टाउ प्लस 1। तो यहाँ पे आर ऑफ एस का वैल्यू क्या है 1/s² पुट कर दूँ इंटू 1/s टाउ प्लस 1, एस टाउ प्लस 1। ओके, चलिए, अभी देखिए ये हो गया हमारा सी ऑफ एस का वैल्यू, सी ऑफ एस। तो अभी सी ऑफ एस में हमको अभी क्या कैलकुलेट करना है सी ऑफ एस, तो सी ऑफ एस में हमको कैलकुलेट करना है सी ऑफ टी, क्योंकि हम लोग टाइम रेस्पॉन्स एनालिसिस कर रहे हैं ना, तो हमको यहाँ पे सी ऑफ टी कैलकुलेट करना है। तो सी ऑफ टी कैलकुलेट करेंगे तो क्या करेंगे, पहले उसको लाप्लास ट्रांसफॉर्म को इन्वर्स लाप्लास ट्रांसफॉर्म में कन्वर्ट करेंगे। लेकिन ये जो है मेरा अभी ये जिस तरह कंडीशन में है इसमें मैं इन्वर्स लाप्लास ट्रांसफॉर्म अप्लाई नहीं कर सकता हूँ। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, पहले इस इक्वेशन को पार्शियल फ्रैक्शन में कन्वर्ट करेंगे, पार्शियल फ्रैक्शन के बाद हम उसको इन्वर्स लाप्लास ट्रांसफॉर्म यूज करेंगे। सो बाय यूजिंग पार्शियल फ्रैक्शन, सो अप्लाई, चलिए जल्दी से पार्शियल फ्रैक्शन कीजिए, अप्लाई पार्शियल फ्रैक्शन इन आरएचएस। तो इस इक्वेशन के आरएचएस साइड में हम लोग पार्शियल फ्रैक्शन अप्लाई करेंगे। चलिए, तो मैं इसको अभी क्या करूँगा, सी ऑफ एस इज इक्वल टू डायरेक्टली लिखूँगा a/s, ओके, a/s प्लस b/s² प्लस c/ इसका पार्शियल फ्रैक्शन में कर रहा हूँ दैट इज s टाउ प्लस 1, s टाउ प्लस 1। ओके, अभी मैं a, b एंड c इस कंडीशन में लेकर आया हूँ, तभी मेरे को a, b एंड c का वैल्यू यहाँ पे निकालना है। तो अगर इसको मैं पार्शियल फ्रैक्शन में सॉल्व करूँ तो इसका a, b एंड c का वैल्यू क्या होगा, तो a का वैल्यू होगा मेरा यहाँ पे दैट इज इक्वल टू, मैं लिखूँगा यहाँ पे डायरेक्टली -τ/s प्लस b का वैल्यू होगा 1/s² प्लस c दैट इज इक्वल टू τ² s प्लस 1। तो a, b एंड c का वैल्यू मैं कैलकुलेट करके यहाँ पे -τ/s प्लस 1/s² प्लस τ² प्लस s प्लस 1। ओके, तो यहाँ पे देखिए अगर अभी मैं इसका इन्वर्स लाप्लास ट्रांसफॉर्म अप्लाई करूँ यहाँ पे, तो इसका इन्वर्स लाप्लास ट्रांसफॉर्म निकल जाएगा, इसका भी मेरा आ जाएगा, लेकिन ये मेरा लाप्लास ट्रांसफॉर्म के फॉर्म में नहीं है। तो इसको मैं अगर फॉर्म में लेके आऊँ तो क्या होगा, तो यहाँ पे देखिए ध्यान से, तो यहाँ पे मैं अगर टाउ कॉमन ले लूँगा तो क्या होगा मेरा इक्वेशन, मैं यहाँ पर टाउ कॉमन ले रहा हूँ, तो दैट इज इक्वल टू सी ऑफ एस माइनस τ/s प्लस 1/s²। तो यहाँ से अगर टाउ कॉमन ले लूँगा तो क्या होगा, टाउ डिवाइडेड बाय s प्लस 1/τ। ओके, तो दिस इज माई इक्वेशन। तो अभी इस इक्वेशन में हम इन्वर्स लाप्लास ट्रांसफॉर्म अप्लाई कर सकते हैं। तो अभी इस इक्वेशन में अगर मैं इन्वर्स लाप्लास ट्रांसफॉर्म यूज करूं और अप्लाई करूं तो क्या होगा, व्हाट इज माई सी ऑफ टी वैल्यू। तो सी ऑफ टी का वैल्यू क्या आ जाएगा, चलिए सी ऑफ टी यहाँ से लिख रहा हूँ, सी ऑफ टी दैट इज इक्वल टू -τ/s, क्या होगा -τ/u(t) -τ(u(t), ओके, प्लस 1/s², 1/s² का इन्वर्स लाप्लास ट्रांसफॉर्म क्या है, मैं t u(t), ओके, प्लस τ/s प्लस 1/τ। तो यहाँ पे क्या होगा, τ e टू द पावर -t/τ u(t). तो ये आ जाएगा हमारा सी ऑफ टी का वैल्यू। ध्यान से देखिए यहाँ पे मेरा सी ऑफ टी का वैल्यू आ गया। तो इसको हम इन्वर्स लाप्लास ट्रांसफॉर्म यूज किए हैं ILT। तो इस इक्वेशन में अगर मैं ILT अप्लाई कर दूँ इन्वर्स लाप्लास ट्रांसफॉर्म, तो मेरा इक्वेशन कुछ इस तरह आ जाएगा दैट इज -τ u(t) प्लस t u(t) प्लस τ e टू द पावर -t/τ u(t). ओके, चलिए, तभी मैं इस इक्वेशन को कुछ इस तरह लिख सकता हूँ कि नहीं, बोलिए मेरे को, सी ऑफ टी। तो यहाँ पे देखिए
माइनस टाउ यू ऑफ टी, तो यहाँ पे भी टाउ यू ऑफ टी है, तो मैं यहाँ पे लिख सकता हूँ टी यू ऑफ टी माइनस टाउ कॉमन ले लूँगा, माइनस टाउ 1 माइनस ई टू द पावर माइनस टी बाई टाउ यू ऑफ टी। ओके, ये हो जाएगा अभी मेरा आउटपुट, कुछ इस तरह आ जाएगा। ओके, तो ये हो गया मेरा आउटपुट। तो अभी ध्यान से देखिए, मैं इनपुट क्या दे रहा था, इसमें इनपुट दे रहा था टी यू ऑफ टी, मेरे को आउटपुट क्या मिला, दैट इज सी ऑफ टी इज इक्वल टू टी यू ऑफ टी माइनस टाउ 1 माइनस टी बाई टाउ यू ऑफ टी। ओके, तो अगर मैं इसको प्लॉट करूं तो इसका वैल्यू कैसे आएगा, तो पहले उसका स्टेडी स्टेट एरर और एरर देख लेते हैं, उसके बाद उसका ग्राफ प्लॉट करेंगे आउटपुट का। तो यहाँ पे ई ऑफ टी का वैल्यू क्या होगा, व्हाट इज माई ई ऑफ टी, ई ऑफ टी क्या होगा, ई ऑफ टी, तो ई ऑफ टी इज इक्वल टू आर ऑफ टी माइनस सी ऑफ टी ना, ई ऑफ टी इज इक्वल टू आर ऑफ टी माइनस सी ऑफ टी। तो आर ऑफ टी का वैल्यू क्या है, आर ऑफ टी का वैल्यू है हमारा टी यू ऑफ टी, ओके, टी यू ऑफ टी माइनस टी यू ऑफ टी माइनस टाउ कॉमन ले लूँगा 1 माइनस ई टू द पावर माइनस टी बाई टाउ यू ऑफ टी। ओके, तो इनपुट माइनस आउटपुट, तो इनपुट है हमारा टी ऑफ टी और ये हमारा आउटपुट सी ऑफ टी का वैल्यू। तो अगर इसको पुट कर दूं तो ये दोनों कैंसिल आउट हो जाएगा। तो अगर ये दोनों मेरा कैंसिल आउट हो जाएगा, ध्यान से देखिए, अगर ये दोनों कैंसिल आउट हो जाएगा तो ई ऑफ टी का वैल्यू क्या आएगा, व्हाट इज माई ई ऑफ टी, तो ई ऑफ टी का वैल्यू आएगा कितना, 1 माइनस ए टू द पावर माइनस टी बाई टाउ यू ऑफ टी, टाउ यू ऑफ टी, ये हो जाएगा हमारा ई ऑफ टी का वैल्यू। ओके, तो एरर का वैल्यू मेरा आ जाएगा, दिस इज माई एरर, ये हो जाएगा हमारा एरर। तो स्टेडी स्टेट एरर क्या होगा, व्हाट इज स्टेडी स्टेट एरर, तो एरर के बाद अगर स्टेडी स्टेट एरर निकालूंगा तो स्टेडी स्टेट एरर क्या होगा, तो जल्दी से बताइए मेरे को स्टेडी स्टेट एरर। तो स्टेडी स्टेट एरर के लिए हम लोग क्या करेंगे, ई ऑफ टी को लिमिट लेंगे टी टेंस टू इन्फानाइट में, तो ई ऑफ इन्फानाइट इज इक्वल टू कितना है, लिमिट टी टेंस टू इन्फानाइट ई ऑफ टी। तो क्या है, अगर इसी में मैं पुट कर दूं टी टेंस टू इन्फानाइट 1 माइनस ई टू द पावर माइनस टी बाई टाउ यू ऑफ टी, ये तो इसका वैल्यू क्या आएगा, टाउ, इसका वैल्यू आएगा टाउ। ओके, तो ध्यान से देखिए, तो यूनिटी रैंप इनपुट के लिए मेरा स्टेडी स्टेट एरर आ रहा है टाउ, दैट इज माय टाइम कांस्टेंट ऑफ द सिस्टम, टाइम कांस्टेंट, टाउ क्या है मेरा, टाइम कांस्टेंट ऑफ द सिस्टम। ओके, तो ये हो जाएगा हमारा टाइम कांस्टेंट ऑफ द सिस्टम। चलिए, तो अगर इसका मैं आउटपुट प्लॉट करूं तो आउटपुट क्या है मेरा, सी ऑफ टी, ये टी, ये मेरा सी ऑफ टी, ये मेरा यूनिटी रैंप होगा दिस इज, लेकिन यहाँ पे मेरा टाइम कांस्टेंट के लिए इसका वैल्यू कुछ इस तरह आएगा। ओके, तो यहाँ पे आएगा ई एस एस इज इक्वल टू टाउ, ओके, ई एस एस इज इक्वल टू टाउ, तो इसका आउटपुट कुछ इस तरह आएगा। ओके, सो दिस इज द टाइम रेस्पॉन्स ऑफ ए फर्स्ट ऑर्डर सिस्टम बाय यूजिंग यूनिटी रैंप इनपुट। तो यहाँ से मेरा टाइम रेस्पॉन्स ऑफ ए फर्स्ट ऑर्डर सिस्टम खत्म होता है। तो फर्स्ट ऑर्डर सिस्टम में हम लोग 3 इनपुट के बारे में बात किए हैं, यूनिटी स्टेप इनपुट, यूनिटी इम्पल्स इनपुट एंड यूनिटी रैंप इनपुट। इसमें जो भी सारा मेरा फॉर्मूला है, अभी हम क्या करेंगे, इसको एक टेबल में हम लेके आएंगे। चलिए टेबल में लेके आते हैं। तो अगर टेबल में लेके आऊँगा तो क्या होगा मेरा टेबल, तो ये हो जाएगा हमारा टेबल।
चलिए मैं टेबल ड्रॉ कर देता हूँ आपके लिए। ओके, तो ये है मेरा इनपुट R ऑफ टी, ये है मेरा आउटपुट C ऑफ टी। यहाँ पे आएगा E ऑफ टी एरर, दिस इज माई E ऑफ इन्फानाइट, दैट इज माई स्टेडी स्टेट एरर। इतना ही था ना, स्टेडी स्टेट एरर। ओके, हम लोग इतना ही कैलकुलेट कर रहे थे, इनपुट दे रहे थे फर्स्ट ऑर्डर सिस्टम को, उसका आउटपुट रेस्पॉन्स देख रहे थे, उसका एरर कैलकुलेट कर रहे थे और इसका स्टेडी स्टेट एरर निकाल रहे थे। क्लियर? चलिए, तो अगर मेरा इनपुट है, फर्स्ट इनपुट इज माई U ऑफ टी, U ऑफ टी यूनिटी स्टेप इनपुट U ऑफ टी। तो U ऑफ टी अगर इनपुट होगा, इसका आउटपुट कितना आएगा? इसका आउटपुट आएगा C ऑफ टी, कितना है? C ऑफ टी इज इक्वल टू 1 माइनस ई टू द पावर माइनस टी बाई टाउ। ओके, टी बाई टाउ U ऑफ टी। ओके, दिस इज माई आउटपुट एंड इसका एरर कितना आएगा? दैट इज एरर अगर मैं बोलूँगा E ऑफ टी दैट इज इक्वल टू कितना है? R ऑफ टी माइनस C ऑफ टी। तो R ऑफ टी क्या है मेरा? R ऑफ टी है यहाँ पे, दैट इज इक्वल टू यूनिटी स्टेप इनपुट। तो यहाँ पे क्या होगा? 1 माइनस, तो यहाँ पे डायरेक्टली मैं लिख रहा हूँ इसको, दैट इज इक्वल टू U ऑफ टी, U ऑफ माइनस टी बाई टाउ U ऑफ टी। ये आ जाएगा मेरा आउटपुट। ओके, स्टेडी स्टेट एरर क्या है? स्टेडी स्टेट एरर, तो स्टेडी स्टेट एरर इसका 0 होगा, 0 आ रहा था। ओके, सेकेंड वन। चलिए, सेकेंड वन अगर मैं बात करूँ तो सेकेंड मेरा क्या था? सेकेंड था मेरा डेल्टा टी, यूनिटी इम्पल्स इनपुट डेल्टा टी। इसका C ऑफ टी कितना है? इतना इसका C ऑफ टी है मेरा 1 बाई टाउ ई टू द पावर माइनस टी बाई टाउ U ऑफ टी, U ऑफ टी। ये था मेरा इसका आउटपुट। इसका एरर क्या है? दैट इज E ऑफ टी इज इक्वल टू डेल्टा टी माइनस C ऑफ टी। तो दैट इज इक्वल टू डेल्टा टी माइनस 1 बाई टाउ ई टू द पावर माइनस टी बाई टाउ। ओके, तो यहाँ पे देखिए डेल्टा टी मेरा इन्फानाइट में एग्जिस्ट ही नहीं करता है, तो इसके लिए हम लोग क्या किए हैं? इसका स्टेडी स्टेट एरर इज नॉट डिफाइंड, इट इज नॉट डिफाइंड। क्लियर? थर्ड जो सिग्नल है मेरा इनपुट सिग्नल, वो क्या है? दैट इज इक्वल टू R ऑफ टी, ओके, इज इक्वल टू T U ऑफ टी, दैट इज यूनिटी रैंप इनपुट। आउटपुट क्या है यहाँ पे? आउटपुट अगर मैं निकालूंगा दैट इज इक्वल टू कितना होगा? दैट इज इक्वल टू आउटपुट अगर बोलूँगा तो क्या होगा? T U ऑफ टी माइनस 1 माइनस ई टू द पावर माइनस टी बाई टाउ टाउ U ऑफ टी। ये था मेरा आउटपुट। ओके, ये मेरा आउटपुट था। तो यहाँ पे मैं अगर एरर का बात करूँ E ऑफ टी, तो E ऑफ टी का वैल्यू क्या हो जाएगा? दैट इज इक्वल टू R ऑफ टी माइनस C ऑफ टी। तो R ऑफ टी अगर C ऑफ टी कर दूंगा तो क्या हो जाएगा? 1 माइनस ई टू द पावर माइनस टी बाई टाउ टाउ U ऑफ टी। ओके, और इसका स्टेडी स्टेट एरर कितना आ रहा था? टाउ, दैट इज माई टाइम कांस्टेंट। ओके, तो यहाँ पे देखिए जितना भी मेरा इनपुट दे के हम लोग, जितना भी मेरा इनपुट सिग्नल था, उसी सारा का सारा आउटपुट रेस्पॉन्स, उसका एरर एंड उसका स्टेडी स्टेट एरर, ये सारा का सारा मैं एक टेबल में लिस्ट आउट किया हूँ। तो ये टेबल को अगर आपको याद रख लोगे तो आपको जितना ज़्यादा मतलब डेरिवेशन याद रखने का ज़रूरत नहीं है, क्योंकि सिर्फ और सिर्फ जब हम इसका न्यूमेरिकल करेंगे
तो यहाँ पे क्या होगा, सिर्फ और सिर्फ इसका फॉर्मूला ही मेरे को चाहिए। तो इसके लिए ये टेबल को आपको याद रखना है। एक बार इस टेबल को आप रट लोगे तो क्या है, न्यूमेरिकल इसमें ईजी हो जाएगा। सो दिस इज ऑल अबाउट द टाइम रेस्पॉन्स एनालिसिस ऑफ ए फर्स्ट ऑर्डर सिस्टम।